मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इनोवेशन एक ऐसा शब्द जिससे नई टेक्निक, नए उत्पाद का जन्म होता है या एक से अधिक व्यक्तियों के दिमाग की ऊपर या आइडिया होता, अरबों लोगों के जीवन सरल बना देता और इनोवेशन करने वाला स्वयं आत्मनिर्भर बन जाता है, दूसरों के लिए रोजगार का। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सबसे चर्चित इनोवेशन फोन पे का। फोन पे को आज कौन नहीं जानता। भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऐप है फोन। बाजार में लगभग 45% भागीदारी है, बाकी पे अलग और फोन पे अलग। अभी हाल ही में फोन पे न्यूज आई थी, 12,000 करोड़ का IPO मार्केट में आने वाला है। मार्केट सेंटीमेंट की वजह से IPO को कंपनी ने टाल दिया, लेकिन आशा करते हैं कि निकट भविष्य में ये IPO आएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा। यह डिपेंड करेगा किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, कितना प्राइस रखा गया है। फोन पे के सफलता के पीछे एक बड़ी कहानी है। 2016 में भारत में नोटबंदी घोषित हुई, तब लोगों के सामने पेमेंट करने की समस्या पैदा हो गई और इसी समस्या का समाधान अवसर का फायदा उठाया फोन पे के क्रिएटर। सबसे पहले ये आइडिया समीर निगम जी और उनके साथी को फाउंडर राहुल चारी बुर्जिन इंजीनियर के दिमाग में आया। ऐसा हल ढूंढा जाए लोगों की पेमेंट की समस्या हल हो जाए और लोग तुरंत पेमेंट प्राप्त कर सकें और पेमेंट दे सकें। समीर निगम पहले फ्लिपकार्ट में काम कर चुके थे। वो आइडिया था कि उद्यम को कैसे चलाया जाता, कैसे समस्याएं समाधान की जाती हैं। तो उन्होंने एक बड़ी समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे इस समस्या को हल करना चाहते थे। उस समय ऑनलाइन पेमेंट बहुत जटिल था, बैंक ट्रांसफर में समय लगता था, लोगों को डिजिटल पेमेंट पर भरोसा नहीं था। तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे मोबाइल नंबर या UPI के तहत तुरंत पैसा भेजा जा सके। इसी आइडिया ने फोन पे को जन्म दिया। आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सही टेक्नोलॉजी UPI का चुनाव किया, UPI सिस्टम लॉन्च किया था और फोन पे ने इसको अडॉप्ट किया। इससे पेमेंट सरल और आसान हो गई। उन्होंने एक टीम बनाई, टीम को टास्क दिया, मजबूत ऐप डेवलप। सामान्यतः वित्त बड़ी समस्या होती है किसी भी कार्य में। आइडिया का तब तक महत्व नहीं है जब तक कि उसका सही क्रियान्वयन न, और क्रियान्वयन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को खरीद लिया। इससे फोन पे डेवलप करने वाली टीम को पैसा, फंडिंग मिल गई, बड़ा यूजर बेस मिल गया, मार्केट का भरोसा मिल गया। लोग नोटबंदी में जो कैश की समस्या से जूझ रहे थे, उन्होंने डिजिटल पेमेंट अपनाने शुरुआत कर दी। फोन पे तेजी से लोकप्रिय होता चला गया और इसकी बहुत पब्लिसिटी ज्यादा हुई और एक भरोसेमंद ऐप बन के उभरा, जिसमें QR कोड पेमेंट, कैशबैक और ऑफर, कई भाषाओं में ऐप। आज फोन पे भारत के सबसे बड़े UPI ऐप्स में एक है। करोड़ों लोग रोज फोन पे का इस्तेमाल कर। आसान शब्दों में आइडिया आया समीर निगम जी के दिमाग में, ग्रोथ हुई, सही टेक्नोलॉजी UPI का चयन, सही समय नोटबंदी, सही सपोर्ट फ्लिपकार्ट। यही वजह है कि एक छोटा आइडिया आज बड़ी सफलता की कहानी गढ़ रहा है। अभी हाल ही में फोन पे ने घोषणा की है कि 5,000 रुपए तक बिना पिन डाले फिंगरप्रिंट या फेस ID से जरिए भुगतान किया जा सकता है, जो कि सुरक्षित और इससे पिन चोरी होने के खतरे लगभग समाप्त हो जाते। कंपनी ने अपना खुद का इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जो डेवलपर्स को इन ऐप बिलिंग के लिए विकल्प देता है। 45% भागीदारी के साथ डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पोजीशन में है फोन पे। कंपनी ने घोषणा की थी कि वो 12,000 करोड़ का IPO लाने वाली। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाजार की अस्थिरता को देखते हुए टाल दिया गया। UAE, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों में भी अपनी UPI सेवाएं की शुरुआत कर रही है। ये नया अपडेट यूजर्स के लिए
अधिक सुलभ और तेज बनाता है। 5,000 रुपए तक बिना पिन। वर्तमान में वॉलमार्ट की लगभग 70% हिस्सेदारी है। वॉलमार्ट को आप जानते होंगे, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी। पहले फोन पे फ्लिपकार्ट के कंट्रोल में आता था, लेकिन अब वॉलमार्ट जो फ्लिपकार्ट का मालिक बन गया, पहले ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। फोन पे का यदि आईपीओ आता है, उसके वैल्यूएशन, उसकी कीमत, प्रति शेयर एनालिसिस करना चाहिए और निर्णय निकालना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए कि या नहीं किया। आज 45% हिस्सेदारी है मार्केट में, ये बढ़ भी सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट यदि है तो लिस्टिंग के बाद भी सही मूल्य आने पर निवेश किया जा सकता है। एक आइडिया कैसे लोगों के जीवन को बदल देता है, सरल बना देता है। सबसे बेहतरीन आज का उदाहरण फोन पे। इसी प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता की कहानियां हम आपको बतलाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।